Dear students and respected teachers, may peace be upon all of you. Welcome to the first lecture of this chapter, Applications of Trigonometry. Normally ये chapter include होता है first year में, so it is actually the first lecture of this new chapter, Applications of Trigonometry. तो trigonometry क्या चीज़ है? Trigonometry the branch of maths that deals with the branch of mathematics that deals with solving of triangle. ट्राइंगल को सॉल्व करना स्टूडेंट्स, ट्राइंगल को सॉल्व करना. तो ट्राइंगल, व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल? ट्राइंगल तीन एंगल्स जिसमें हैं, मगर सिंपल इसमें एंगल्स तीन नहीं होते हैं, साइड्स भी तीन है, एल्टीट्यूड्स भी तीन है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल है. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ये ए बी सी. द एंगल मेड एट वर्टेक्स ए, इसको हम नाम देते हैं वर्टेक्स. So a triangle has three vertices. The angle made at vertex A is alpha, that of vertex B is called beta and vertex C वाला angle gamma. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्फा, ALPHA. इसको क्या नाम देते हैं? बीटा. इसको क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? गेमा, या बाज लोग गामा. गामा, ओके. वर्टेक्स ए का जो अपोजिट साइड है बी सी, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए. बी का अपोजिट स्मॉल बी, सी का अपोजिट स्मॉल सी. तो ट्राइंगल में हाउ मेनी साइड्स? थ्री साइड्स. हाउ मेनी एंगल्स? थ्री एंगल्स. 3 + 3 6. तो इनको हम कंबाइनली नाम देते हैं एलिमेंट्स. एमसीक्यूज में ये आ जाता है कि अ ट्राइंगल हैज a triangle has dash elements. So we say a triangle has 6 elements. 3 sides plus 3 angles. 3 sides और 3 angles, इनको हम बोलते हैं elements of the triangle, यानी A B C अल्फा बीटा गेमा. अब स्टूडेंट्स, ये जो लिखा है सॉल्विंग ऑफ अ ट्राइंगल, इसका क्या मतलब है? फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन एलिमेंट्स. अब स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, तो उसमें फिर ये होगा कि हमें 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे. 3 एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे और 3 एलिमेंट्स हम मालूम करेंगे टू फाइंड. तो ये 3 अननोन एलिमेंट्स मालूम करना, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है 3 एलिमेंट्स क्यों गिवन होंगे, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे ये क्यों 3 एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे. 2 नहीं गिवन होंगे, 3 गिवन होंगे, और 4 की तो जरूरत नहीं है. 3 अगर हो, 3 एलिमेंट्स अगर गिवन हो, तो बाकी 3 एलिमेंट्स मालूम किए जा सकते हैं. ठीक है, सो नंबर 1. और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इन 3 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट आपका मस्ट साइड हो. यानी ये मस्ट हो, मस्ट. यानी ये कभी पॉसिबल नहीं होगा. इंशाल्लाह क्वेश्चंस में देखेंगे कि जी अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और गेमा गिवन है, और आप ए बी सी मालूम करें. ये नहीं गिवन हो, कम से कम एक साइड गिवन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और ए गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है. इट्स आल्सो एक्सेप्टेबल. ये पॉसिबल है कि एक भी एंगल ना हो, 3 साइड्स गिवन हो और आप 3 एंगल्स मालूम करें. इट्स ओके, एक्सेप्टेबल. बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू हैव 3 एंगल्स गिवन टू मी एंड टू फाइंड द रिमेनिंग 3 साइड्स. इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये क्यों इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे. अगर 3 एंगल्स गिवन हो तो हम इनफाइनाइट ट्राइंगल्स पे ड्रा कर सकते हैं. इंशाल्लाह अपने वक्त पे आ जाएगा. तो ट्रिग्नोमेट्री
सिंपल सॉल्विंग ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल 6 एलिमेंट्स 3 साइड्स 3 एंगल्स। ये नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो अब ये डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया क्या है आपकी डिवीजन का। ट्राइंगल ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल अगर आपका क्राइटेरिया साइड हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो ट्राइंगल 3 तरह का है। एक है जनाब इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा है स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, बाज लोग इसको आइसोसेलेस भी बोलते हैं, और तीसरा है जनाब स्केलिन ट्राइंगल। स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हो तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे 60-60, मगर हम एंगल डिस्कस ही नहीं करते। ये एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये है 4 इंचेस 4 इंचेस 4 इंचेस। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मिसाल के तौर पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें 2 साइड्स बराबर हों। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर हो, मिसाल के तौर पर 9 9, ये 5 इंचेस है, ठीक है। या ऐसा अगर हो 4, ऐसा आप जाएं 4, ये पहला आप करें। अभी आइसोसेलेस स्केलिन ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे आया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया स्टूडेंट्स। लेट से ये 10 के बराबर है, ये 8 के बराबर है, और ये 4 के बराबर है। अब ये स्केलिन ट्राइंगल है ये। मगर हमारी कोर्स में ये जनाब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ट्राइंगल इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आएगा तो आप कहेंगे ट्राइंगल इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ट्राइंगल या तो होगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और या हमारा होगा स्टूडेंट्स राइट एंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल, ऑब्लिक ट्राइंगल। स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो, 1 एंगल इज 90, 1 एंगल इज 90, नो एंगल इज 90, एक भी एंगल 90 ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा वहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, वहाँ पे स्टूडेंट्स अगर एनी ट्राइंगल हो, एनी ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्लिक हो या आइसोसेलेस हो, जो भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल्स का जमा ये हमेशा बराबर आता है 180 डिग्री। अ वेल नोन थ्योरम ऑफ मैट्रिक। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स अगर आप जमा करेंगे तो आपको 180 डिग्री आंसर मिलेगा। अच्छा, नो एंगल इज 90। अच्छा, अब ये कौन सा है स्टूडेंट्स? ये अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल हमें दिखता है कि ये एंगल 90 है, और 90 एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑब्लिक ट्राइंगल, नो एंगल इज 90, जैसे ये अब ऑब्लिक ट्राइंगल है, ऑब्लिक ट्राइंगल, नो एंगल इज 90, ये ऑब्लिक ट्राइंगल है, नो एंगल इज 90 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये भी ऑब्लिक ट्राइंगल है। ओके, तो जब ये 90 डिग्री हो, अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि जब 90 डिग्री हो उसका अपोजिट टू 90 डिग्री, अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। अब ऑब्लिक ट्राइंगल में देयर इज नो हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखें, अब इन दोनों में एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, इन दोनों में एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। अब कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं।
हम ये सिर्फ ये बताते हैं स्टूडेंट्स को कि अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। अब ये थीटा आप चूज करिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये थीटा चूज किया ये वाला, तो इसका अपोजिट अब ये परपेंडिकुलर है। अगर आप ये थीटा चूज करेंगे, मिसाल के तौर पर ये थीटा आप चूज करेंगे, तब ये परपेंडिकुलर होगा। यानी इस एंगल के लिए अगर आप बात करें तो फिर ये परपेंडिकुलर है, अगर उस एंगल के लिए आप बात करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर है। और एडजेसेंट टू थीटा या बात लोग रिमेनिंग एज थीटा, एडजेसेंट टू थीटा, मुतसिल टू थीटा इज बेस। जब इस थीटा के लिए आप बात करेंगे तो इसका मुखालिफ ये परपेंडिकुलर और जिसके साथ मुंसलिक है, हम कहते हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में थीटा होगा। बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में हमेशा थीटा बनता है, ये थीटा। अब ये बेस है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, तो फिर ये बेस है। एंगल इज ऑलवेज बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, एंगल इज ऑलवेज बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ओके, ये अच्छा। और एक वेल नोन थ्योरम कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक थ्योरम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक सिंपल क्वेश्चंस कि हाउ टू सॉल्व। हमें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ही विल टेल मी कि सॉल्व अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। सॉल्व या तो सिंपल आपको मेजरमेंट, सॉल्व द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। स्टूडेंट्स सपोज उसने मुझे कहा कि गेमा 90 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए इसमें बराबर है फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 5 और बी बराबर है मिसाल के तौर पर 4। तो अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, अब ये एक राइटिंग आप एक जनरल रफ सी आप फिगर बनाएं। ये ए सी, चूंकि गेमा 90 है तो इसको आप सी कहें, बिकॉज गेमा इज 90 नंबर 1। बाकी अब आप साफ जाहिर है कि ये बड़ा है मगर मैटर नहीं करता। अगर आप इसको ए कहे ये ए बन जाएगा, अगर आप इसको ए कहे, क्यों, डायग्राम बेशक गलत हो सकता, छोटे को आपने ए कहा, जानबूझ के मैं ये कर दूंगा, मगर अब इतना तो आप करें कि ये इससे बड़ा है तो आप इसको ए कहे ताकि ये हमारा ए बन जाए, ये हमारा ए बन जाए 5, और ये हमारा आप इसको बी कहे तो ये हमारा ये बन जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप सॉल्व करें तो क्या, अगर आप अदरवाइज अगर आप ऐसा कर भी दे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये सी है, आप इसको ए कहे, ये 5 रहेगा, ये इसको आप बी कहे, ये हमारा 4 होगा, बी इज इक्वल टू 4। सर ये कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो वहाँ पे तो आप मिस्टेक नहीं करते, फिगर कैलकुलेशन तो फिगर पे डिपेंड नहीं करते हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स। सोल्यूशन, अच्छा अब इसको सॉल्व करें, शाबाश, ट्राइंगल सॉल्व करें। तो क्या हमने मालूम करना है, रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट्स, सी का अपोजिट सी, एक ये अननोन है, अच्छा एक हमें अल्फा अननोन है, एक हमें बीटा अननोन है, अल्फा और बीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे तो मैंने ये नहीं लिखा कि राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर आप लोगों ने सुना होगा सम पीपल हैव सम साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू टू प्रॉपर ब्रुश। आप देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 3, ये राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अब यहां पे आप देखें, सपोज मैं बीटा के लिए करता हूं, बीटा का अब परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, बीटा का मुखालिफ परपेंडिकुलर, अब ये सपोज आई टॉक फॉर दिस एंगल, तो इसका मुखालिफ ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर अल्फा आप करते हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर ये बेस। ओके स्टूडेंट्स, टेंजेंट बीटा, perpendicular of beta which is B, base of beta which is A. Okay students,
टेंजेंट बीटा 4/5, तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। स्टूडेंट्स अब ये इनवर्स वहाँ जाके ये बनता है टेंजेंट इनवर्स। कैसे? अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉइंट है। शिफ्ट टेंजेंट ब्रैकेट स्टार्ट 4/5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा ये रेडियन मोड है, मूड 1 डिग्री, टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 4/5 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये बनता है 38.66 डिग्री। तो ये हमने बीटा मालूम किया स्टूडेंट्स, बीटा की वैल्यू हमने मालूम की। अच्छा दोबारा फिर आप कहें, शाबाश जल्दी करें। टेंजेंट अल्फा, अदरवाइज मैं इसी भी कर सकता हूँ, ये बीटा अल्फा तो मैं इस तरह मतलब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए ये हमें आसान पड़ता है, अल्फा जमा बीटा जमा गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे आप अल्फा मालूम करें, 180 माइनस बीटा माइनस गेमा, 180 माइनस बीटा 38.66 माइनस 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 90 माइनस 38.66 51.34 डिग्री, ये है अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अदरवाइज आप जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं ऐसा कर दूं, आप देखेंगे टेंजेंट अल्फा, अब टेंजेंट बीटा दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस, अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये परपेंड आप जरा कंपेयर करें स्टूडेंट्स, टेंजेंट बीटा बी बाई ए, टेंजेंट अल्फा ए बाई बी। तो टेंजेंट अल्फा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। ए है 5, ये है 4, अल्फा आएगा स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स 5/4, शिफ्ट टेंजेंट ब्रैकेट स्टार्ट 5/4, वही आंसर आएगा ऑफ कोर्स, वही 51.34 स्टूडेंट्स, 51.34 आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ। अच्छा ये हमने कर दिया बीटा, अब क्या चाहिए सी। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, मैं लिखता हूं मैं साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी इसमें आएगा बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बी की क्या वैल्यू है 4, साइन बीटा की क्या वैल्यू है 38.66 सी। तो यह अगर आप करेंगे 4 डिवाइडेड बाय साइन 38.66 6.403, सॉरी ये तो साइड है। इसके साथ अगर आप यूनिट्स लिखते हैं 100 के A5 तो 5 क्या 5 इंच 5 जो भी हो, तो इट्स बेटर कि आप लिखे 5 यूनिट्स, B इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, C इज इक्वल टू इतना यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल। कभी कभी हमें कोई फिगर गिवन होगी, मिसाल के तौर पर ये वाला। अब अगर आप बुक उठाएंगे और कोई क्वेश्चन आप देखेंगे, मिसाल स्टूडेंट्स फॉर इज वेरी सिंपल, ये अब इसने आप यहाँ पे आपको एक फिगर दी है एक्सरसाइज में, फॉर एग्जाम्पल उसने आपको ये दिया इस तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये अब यहाँ पे वो 90 एंगल बना है, थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स अब ये देखिए ये वो 90 एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, 126 ये गिवन है ए, और ये है 67.3, ठीक है जी, और ये गिवन है सी। बस ये आप सॉल्व करें। तो जब ये ए है, इसका अपोजिट ये ए, दिस इज सी, तो ये आपका होगा सी और ये आपका होगा जनाब बी। अच्छा ये अब आप सॉल्व करें, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या गिवन है हमें, स्टार्ट करें क्वेश्चन। 2 एंगल्स हमें गिवन है और एक साइड गिवन है, तो इट इज सो सिंपल सोल्यूशन। सबसे पहले अल्फा जमा बीटा
प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अल्फ़ा इज़ अननोन, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गेमा, 180 माइनस बीटा विच इज़ 63.7 माइनस गेमा 90 डिग्री। ये आप ज़रा कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, 180 माइनस 67.3 माइनस 90, यह आएगा 22.7 डिग्री। ये है अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, वंस अगेन। अच्छा, अब आप किसके लिए बात करते हैं, अल्फ़ा के लिए या बीटा के लिए? चलिए बीटा के लिए करें स्टूडेंट्स। साइन बीटा, साइन बीटा, अब ये बीटा है तो साइन बीटा, शाबाश, बीटा का अपोजिट है ये आपका बी, तो ये आपका है स्मॉल बी। साइन बीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन बीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज। साइन बीटा परपेंडिकुलर विच इज बी, हाइपोटेन्यूज विच इज सी, और क्या अननोन है इसमें? सी, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। स्टूडेंट्स बी की वैल्यू क्या आई? बी की वैल्यू यहाँ पे 126, साइन बीटा 67.3। ठीक है जनाब, अब आप ये करें ज़रा, 126 डिवाइडेड बाई साइन 67.3, तो ये आप अगर देखेंगे तो ये है 136.58 डिग्री। डिग्री, सॉरी ये सी है, साइड है 1, ये आंसर हुआ यूनिट्स। अच्छा फिर क्या चाहिए हमें? ए हमें चाहिए, तो साइन अल्फ़ा से आप करें, साइन अल्फ़ा का से करें एज यू विश, उससे करें हाइपोटेन्यूज से करें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा पर आप इससे निकालें। ए की वैल्यू सी है, सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू नहीं है, तो साइन मिसाल के तौर पर साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 22.7, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू विल फाइंड दिस वैल्यू 136.58 मल्टीप्लाइड बाई साइन 22.7, ये है स्टूडेंट्स 52.7 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस लेक्चर में आपने ये देखा स्टूडेंट्स के राइट एंगल ट्राइंगल हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 3 वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, उन तीनों में 2 एंगल्स हो सकते हैं, एक साइड या एक एंगल 2 साइड्स या तीनों साइड्स, और बाकी 3 हम मालूम करेंगे। इसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है मस्ट, और फ्यूचर में भी आपका यूज़ होगा। तो लेक्चर नंबर 2 तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।